बलूचिस्तान से बड़ी ही गैर मामूली, बड़ी ही अलार्मिंग खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में बन चुकी है। आज जनाबे वाला क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। बीएलए ने हमला किया। बलोच लिबरेशन आर्मी उस ट्रेन पर हमलावर होती है जब वो ट्रेन बोलान टनल से गुजर रही थी। उस ट्रेन को इंटरसेप्ट किया जाता है। सबसे पहले उसकी जो पटड़ी है उसको बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है और उसके बाद पूरी ट्रेन को कैप्चर कर लिया जाता है, पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया जाता है। और यहां तक खबरें सामने आ रही हैं कि 200 से 250 जो लोग हैं वो इस ट्रेन में सवार हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, आम लोग हैं, वो इस वक्त उनको यरगमाल बना लिया गया है बीएलए की तरफ से। और बीएलए का एक इलामिया भी सामने आया है। उस इलामिया में वो बार बार थ्रेट कर रहे हैं कि अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर जो पाक फौज है वो कोई हमला करती है या कोई ऑपरेशन करती है तो हम इन तमाम तर यरगमालियों को खुदा न खास्ता कत्ल कर देंगे या फिर शहीद कर देंगे। बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान के जिला बोलान में बन चुकी है। और दूसरी जानब हमारी सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से भी एक एलामिया सामने आया है और सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त एक ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी हैं। ज़मीनी और फिजाई ऑपरेशन जारी है ताकि जो यरगमाली हैं, जाके जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया है उनको बाहिफाजत उन दहशतगर्दों से छुड़ाया जा सके। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक करे कि ये जो ऑपरेशन है ये कामयाबी से हो और कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचे और जो पाकिस्तानी इस माह रमज़ान में उन दहशतगर्दों के कब्जे में हैं उनको आसानी से छुड़ाया जा सके। आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने तमाम तर खबरें रखने जा रहा हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त हू का आलम है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस इतने बड़े इंसिडेंट को, इस इतने बड़े वाक़े को रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ जो साफ़ी हज़रात हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पर बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती हैं ताकि पैनिक क्रिएट किया जा सके, ताकि जिनमें हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो भी इसमें पूरी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं कि किसी भी तरह से पैनिक क्रिएट हो सके। तो आप सब ने पैनिक नहीं होना, लेकिन देखना है कि असल खबर क्या है और इस वक्त चल क्या रहा है। आपके सामने रखने जा रहा हूं कि तकरीबन 200 ये फिगर बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 200 के लोग करीब लोग हैं वो इस ट्रेन में सवार थे और दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया और उसके बाद ट्रेन को जला दिया गया और तमाम तर जो लोग हैं उनको यरगमाल बना दिया गया है। सबसे पहले आपके सामने सिक्योरिटी ज़राए का मैं एलामिया रखने जा रहा हूं कि इस वक्त हो क्या रहा है, ऑपरेशन किस तरह का किया जा रहा है, सिक्योरिटी ज़राए ने क्या एलामिया जारी किया है, और फिर आपको बीएलए का जो दहशतगर्द तंजीम है बलोच लिबरेशन आर्मी, उनका भी एलामिया रखने जा रहा हूं कि वो किस तरह से थ्रेट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं हम उनको कत्ल कर देंगे। और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इस ट्रेन में जो पाक फौज के जवान हैं वो भी हमारे कब्जे में है और 6 से 7 लोगों की शहादत के बारे में भी इतला सामने आ रही है। खुदा करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो सिक्योरिटी ज़राए है उनका जो एलामिया है वो रखने जा रहा हूँ। उन्होंने सिक्योरिटी ज़राए ने लिखा अपने एलामिया में कि बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। आज बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है, को यरगमाल बना रखा है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं, ये कहना है हमारे सिक्योरिटी ज़राए का। और सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का। अब आते हैं जनाबे वाला बीएलए के उस एलामिया की तरफ। और बीएलए अपना एलामिया में बीएलए लिख रही है कि हमने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर कब्जा कर लिया है और जो तमाम तर यरगमाली हैं उनको हम हलाक कर देंगे अगर आप कोई भी फिजाई या फिर ज़मीनी ऑपरेशन करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने बोलान के इलाके ढाडर में मशगाफ के मकाम पर एक मनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान रेलवे ट्रैक को धमाके से तबाह करके जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया है और सरमचारों ने तेजी से ट्रेन पर कब्जा जमाते हुए तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। और यह ऑपरेशन बीएलए की मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी किस्म की फौजी चढ़ाई की सूरत में सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और जाफर एक्सप्रेस पर कब्जे के दौरान अब तक 6 फौजी एहलकार और सैकड़ों मुसाफिर हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमारी तंजीम बीएलए कबूल करती है। और ये जनाबे वाला प्रेस रिलीज बीएलए की तरफ से इस वक्त जारी हुई है। और जबकि हमारी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी तरफ से भी एक एलामिया जारी हुआ है जिनमें उनका कहना है कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और तमाम तरह जो यरगमालियों की बाजियाबी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इन दहशतगर्दों को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान जो है वो उसमें खून की होली खेली जा रही है। बलूचिस्तान में इस वक्त मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ रोज़ कबल भी आपने देखा होगा, खबरें सामने आई थी कि मुख्तलिफ जो मुसाफिर कोचेज़ हैं वहाँ से लोगों को उतार
اتار کر ان کی شناخت کر کر کے ان کو گولیاں ماری گئی تھیں انہی BLA کی طرف سے، اور مختلف کیجویلٹیز، مختلف شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور اب اتنا بڑا آپریشن ہو جانا، اتنی بڑی ٹرین کو اچانک سے کیپچر کر لینا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے جو ایک نظام ہے ہمارے اس وقت سیکیورٹی اداروں کا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ذرائع ہیں، سیکیورٹی جو ہماری فورسز ہیں، وہ کس طرح سے ان کے خلاف آپریشن کرتی ہیں، اور پورا پاکستان اس وقت دعا گو ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت جو آپریشن میں مصروف ہیں وہ آپریشن کامیاب ہو، اور وہاں جو یرغمالی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کو بحفاظت جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اللہ نگہبان۔